अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई एम नबील फ्रॉम एफएक्स स्टार्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के एनालिसिस। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको गोल्ड अगर इस एरिया से 1865 से डाउन साइड क्लोज देगा देन हम इसे सेल देखेंगे 1830-32 तक। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मैंने ये भी बताया था कि मे बी ये यहीं से रिवर्स हो जाए, तो ये इसी एरिया पे मतलब कि स्टिल कह लो कि स्टक हुआ है। तो कोई ख़ास किस्म का वो मतलब पैटर्न नहीं बनाया या कोई एविडेंस नहीं दे रहा, या सेल वाली साइड पे दे या बाय वाली साइड पे दे, तो इसी एरिया पे। लेकिन ये एरिया पे जो स्टक हुआ है, ये ओवरऑल जो ट्रेंड है ये बाय का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें लेवल्स। गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बाय के ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग बाय है। इस एरिया पे आके जो है ना ये स्टक हो गया है। हम इसे डे वन में देख लें ज़रा, डे वन में क्या नज़र आता है। डे वन में तो इसने जो प्रीवियस डबल टॉप है, ठीक है, उसे ब्रेक अप कर रहा है, ब्रेक अप करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो करंट कैंडल चल रही है 1882 वाली, लेकिन इसका हमने क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ये मतलब 1895 से अबव चली जाती है कैंडल और क्लोज दे देती, देन फिर हम इसे बाय में देखेंगे। उससे पहले नहीं, मे बी ये यहीं पे रहे, थोड़ी बहुत और ऊपर जाए कैंडल 18 मतलब 90, 91, 92 तक। ठीक है, 95 को भी टच कर ले, लेकिन 95 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ऊपर गई और क्लोज दिया देन हम इसे बाय में देखेंगे। तो यहीं पे जो है ना जाए और विक बनाए और रिवर्स आ जाए, सही है। कोई मतलब हैमर वगैरह, इन्वर्टेड हैमर वगैरह बना दे, कोई एविडेंस दे दे सेल का। लेकिन हमने बाय में तब कंफर्म देखना जब ये 1895 से अबव चली जाए, ब्रेक अबव करे और क्लोज दे डे वन की कैंडल, देन हम इसे बाय में रखेंगे, अदरवाइज नहीं। अभी भी हम इसे सेल में भी देखेंगे, बाय में भी देखेंगे, लेकिन इसके सेल के चांसेस हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये अब काफ़ी चला गया, डबल टॉप पे खड़ा है कैंडल। 18 जो करंट कैंडल 1882 पे चल रही है, मे बी यही कैंडल जो है वो कह लो कि रिवर्स आ जाए, ठीक है, रेड कैंडल में चेंज हो जाए, फिनिश कैंडल में। वेट करना हमने कि 1880 से नीचे आए और क्लोज दे, देन हम इसे सेल देखेंगे। फिर डे वन का चार्ट है जो मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने। अब H4 में देख लेते हैं। डे वन में तो हमें जो है एविडेंस मिलना चाहिए 1895 से अबव क्लोज दे प्राइस, और देन हम बाय देखेंगे। और सेल में देखते हैं तो 1880 से नीचे जो है ना क्लोज दे, देन हम इसे सेल में देखेंगे। H4 में हमें क्या मिलता है। H4 में तो ये है कि एक बाय ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड में है, और बाय ट्रेंड में इसने मतलब रेंज की थी, साइड पे हुआ था,
काफ़ी टाइम गोल्ड की जो प्राइस है, तो इसने इस रेंज को, साइडवे को, इस रेक्टेंगल को ब्रेक अप किया है। तो इससे तो हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए मज़ीद बाय जा सकता है। काउंट करते हैं कितने बिप जा सकता है ये बाय में। ये मतलब कह लो कि 1892 तक जा सकता है गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, बाय में। लेकिन डे वन में तो ये जो है एक ही कैंडल होगी डे वन की, जो 1892 को मतलब 91, 92, 93 को टच करेगी। वो कैंडल रिवर्स भी हो सकती है, पिरिश कैंडल भी बन सकती है और बुलिश कैंडल। लेकिन डे वन में शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखते हैं तो 1882 से 1890 तक इसके चांसेस हैं बाय में जाने के। इसमें क्योंकि जो बाय के ट्रेंड में था गोल्ड, बाय के ट्रेंड में इसने अपसाइड पे एक रेक्टेंगल बनाया, मतलब, और मतलब कि एक ही जगह पे स्टक किया, तो उससे इंडिकेशन ये मिला। इसने ब्रेकअप भी किया उस मतलब स्टक एरिया से। H4 की कैंडल ब्रेकअप हो चुकी है, तो 1882 वाली कैंडल में भी ये टच करते 1890 को, 1890 तक को टच करते आज ही। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड हुई। तो अब ये में भी इसे इस नीचे वाले एरिया को एक सेकेंड रीटेस्ट करे, फिर 10 बूम 1890 तक जाए। रीटेस्ट करने आएगा 18 ये जो है 80 का एरिया, इसे रीटेस्ट करे। इसकी सपोर्ट भी है, मे भी ये अगर उसे रीटेस्ट करते करते डाउन आ जाता है, ये फेल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर, और डाउन आने के बाद में भी फिर दोबारा इसी एरिया में रेंज करना शुरू हो जाए। फिर हमने वेट करना है इसके डाउन साइड ब्रेक डाउन होने के, देन हम इसे सेल देखेंगे। तो अब जो शॉर्ट टर्म के लिए हम इसे बाय देखेंगे, क्योंकि इसने ब्रेक अप कर दिया है, तो 1890 तक में भी ये टच कर जाए। H1 में भी देख लेते हैं हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं। H1 में इसने डबल टॉप बनाया था, ये वाला, काफ़ी टाइम टच किया इस एरिया को, स्टक रहा है। 1 2 3 4 दफ़ा टच किया, रिवर्स आया, फिर 5वीं दफ़ा ब्रेकअप किया, और अब में भी ये इसे करेक्शन करे और देन 1890 तक दोबारा जाए। इसमें भी हमें यही इंडिकेशन मिल रहा है इसका, क्या लो के पाए जाने का। ने कह लो कि बुलिश फ्लैग बनाया था, मतलब बाय के ट्रेंड में थी मार्केट, और बाय के ट्रेंड में एक रेक्टेंगल बना, उसे बुलिश फ्लैग कह सकते हैं। उस बुलिश फ्लैग से हमें ये भी कंफर्म इंडिकेशन मिलता है इसका बाय का H1 में। तो मैं भी अभी रीटेस्ट करें 1880 को, रीटेस्ट करने के बाद एक करेक्शन करें कह सकते हैं, ठीक है, 1882 से 80 तक, एंड फिर बाय में चला जाए करेक्शन करने के बाद। तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस, उम्मीद है समझ आ गई होगी। और अगर किसी भाई को VIP कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, जहाँ प्रॉपर सिग्नल दिया जाता है SLTP के साथ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक मौजूद होगा, ब्रोकर का लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बना लें, और देन व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद होगा, मुझे मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह आप एज सुन एज पॉसिबल VIP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। चलें जी, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।
थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।